आपको पता है नवल किशोर साहब, आज सवाल आरजेडी से ही होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये लिपस्टिक और बॉबकट वाली महिलाएं होती कौन है, बता पाएंगे क्या मुझे? मैं नहीं समझ पाई अब तक। देखिए, उन्होंने खुद संदर्भ आपको बता दिया, उसके बाद भी आप शब्दों पे जाकर और एक खास तरह का निष्कर्ष और एक खास तरह का नैरेटिव चलाना चाहती हैं, तो ये आपकी मर्जी है और आपके अधिकार क्षेत्र में मीडिया के बहन हैं, आप कर सकती हैं वो। लेकिन संदर्भ ये है कि जब महिला आरक्षण की बात की गई तो आधी आबादी की आधी हिस्सा 52% ओबीसी को क्यों छोड़ दिया गया, ये तो सवाल है ना। और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक भाजपा इस बात का जवाब सार्वजनिक तौर पे नहीं देगी। भाजपा अपने आचरण में, अपने कार्य में, अपने नीतिगत फैसलों में ये दर्शाती रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कास्ट सेंसस की बात होती है 52% आबादी की बात की जाती है। मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि जो 1931 का आबादी है उसके आधार पर हमको लगता है कि 52% आबादी होना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए इस 27% आरक्षण की मांग की गई। तो ये जो आंकड़ों को छुपाकर और आंकड़ों को जानते हुए भी भाजपा जो बड़े हिस्से के साथ अन्याय करना चाहती है, उस पर ये सवाल है। सर, आपने और बड़ी अच्छी बात कही नवल किशोर जी की बात करते हैं कि मैं मीडिया से आरजेडी को आप नहीं, आपने कहा मैं मीडिया से हूं, आपने मुझे कहा कि आप बहन हैं, आप पूछ सकती हैं सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गांव की महिलाएं अगर लिपस्टिक लगा लेंगी और बाल कटा लेंगी तो वो भी संसद जाने के लायक नहीं रहेंगी? इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि गांव की महिलाएं जैसे 20 साल पीछे थी वैसे ही रहें, वो आगे ना बढ़े? वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकती हैं, वो सज नहीं सकती हैं, वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल सकती हैं? आपने देखा देखिए, आरजेडी के राजनीति को अगर आपने फॉलो किया होगा तो भगवतिया देवी, पत्थर तोड़ने वाली महिला को आरजेडी ने संसद तक पहुंचाया। मुन्नी रजक को अभी विधान परिषद में पिछले साल पहुंचाया। आप देखेंगे कि जो समाज का स्वरूप है, जो सोशल प्रोफाइल है इस देश का, उसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समावेशी का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जब सबको हिस्सेदारी ही नहीं मिलेगी, जब सबको वहां जगह ही नहीं मिलेगा, तब तो एक वर्ग का नवल किशोर जी, फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं सर। मैं आरजेडी की विचारधारा या मैं आपकी मंशा पर सवाल ही नहीं खड़े कर रही हूं निखत अब्बास। मैं नवल किशोर जी की बातों से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये बॉबकट वाली, ये लिपस्टिक वाली महिलाएं कौन होती हैं? क्या गांव की महिलाएं लिपस्टिक नहीं लगा सकती हैं? क्या वो बाल नहीं कटवा सकती हैं? क्या वो बाहर नहीं जा सकती हैं? वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती हैं? और अगर ऐसी हो जाएंगी तो संसद नहीं जा सकती हैं? अनामिका जी, आपको ध्यान होगा जब से ये घमंडिया गठबंधन यानी गठबंधन की शुरुआत हुई, सवाल मुझसे ना अनामिका जी ने बोलिए कि निघत अब्बास मेरा नाम है। धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी, मैं कह रही हूँ कि जब से घमंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई है, आपको ध्यान होगा तभी से लगातार 2-3 दफा माननीय राजकुमार गांधी जी यानी राहुल गांधी जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे दल हैं, साथी दल हैं, उनकी और हमारी विचारधारा एक नहीं है, पर हम फिर भी साथ में खड़े हैं। पर आज मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहती हूँ और याद दिला देना चाहती हूँ कि जनता जान गई है कि आप सभी दलों की विचारधारा बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसी है और यही कारण है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयानबाजी, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह देते हो टंचमाल, नाचने वाली महिलाएं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, जवाब दीजिएगा, आप ये कह देते हैं खाकी अंडरवेयर के बारे में बोल देते हैं, या महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनती है इसलिए रेप हो जाता है, पर इस पर ये लोग कुछ नहीं कहते। और जहां तक आपका सवाल है बॉब कट की अगर ये बात करते हैं तो मुझे तो लगता है कि सीधा सीधा इन्होंने प्रहार किया है माननीय इंदिरा गांधी जी पर, सीधा सीधा प्रहार किया है इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर। उनके भी बाल बहुत छोटे हैं, प्रियंका गांधी जी के तो आज के जमाने में बहुत छोटे छोटे बाल है। कि आपका कहना यह है कि वो कभी संसद में नहीं जा सकती क्योंकि उनके बाल छोटे हैं?